प्रयास किया कि अगर पूर्व सांसद महोदय अगर हम लोग को अगर आयोजन प्रोग्राम भी के माध्यम से आना चाहते तो हम लोग उसके लिए भी तैयार थे। आपके माध्यम से हम लोग ने ये भी बोला था कि अगर हम लोग एक ट्रेन भी मिल जाती है पूर्व सांसद महोदय से तो पूरा समर्थन क्षेत्र के वासियों को उनके साथ रहेगा। लेकिन उसमें वो नहीं उतरे तो उनका रिजल्ट वो खुद देख लिए। तो आने वाले समय में हर कोई एक मर्तबा जीतने के बाद हमेशा वही नहीं रहेगा। जो हम लोगों का कहने का मतलब ये है जो बनाही के क्षेत्र के वासियों को कार्य करेगा, क्षेत्र के लोग हैं, इतने सारे लोग यहाँ स्टेशन से जुड़ते हैं, तो ऐसे तो चाहिए कि रेल मंत्रालय को शीघ्र यहाँ पर इन सारी मांगों को पूरा करना चाहिए। प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे और नहीं तो अनशन पर बैठेंगे। स्टेशन की भी स्थिति जर्जर है। स्थिति आप देख ही रहे हैं। ये तो है इस 7 तारीख 15 दिन के अंदर में हम लोग फिर धरना पर बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। 5 दिवसीय धरना होगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मेरे सोनियकरण के साथ साथ देखिए एक बहुत अभी साजिद भाई ने एक्सप्रेस ट्रेन के बात बताया। एक हमारे यहाँ आरा बनारस एक्सप्रेस चलती है, अभी तक ये नेट पर नहीं है। नई ट्रेनें आ रही है तो उसका ठहराव हमारे यहाँ होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, आप रेल मंत्रालय एक दुकान खोलें, आपका एक दुकान है, तो जब आप कायदे सजाइएगा नहीं तो माल बिक्री कहाँ से होगा? जब तक ट्रेन नहीं ठहराइएगा तब राजस्व आएगा कहाँ से? इसके लिए ट्रेन का ठहराव होना चाहिए। मैं अभी मौजूद हूँ दानापुर डिवीज़न के अंतर्गत बनाही रेलवे स्टेशन आता है यहीं पर, और यहीं पर लोग धरना दे रहे हैं। धरना क्यों दे रहे हैं मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। गाड़ियों के ठहराव के संबंध में एक दिवसीय धरना का आयोजन प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक, और यहाँ पर देखिए प्रशासन भी, रेल प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। ये देख सकते हैं, इधर मैं आपको दिखा रहा हूँ ले करके, और ये देखिए यहाँ पर सभी लोग धरने पर बैठे हुए हैं। और मांग तो पहले ही बता चुका हूं, मगर यहां पर आइएगा तो रेलवे स्टेशन की स्थिति बहुत ही खराब है। रेलवे स्टेशन की इतनी स्थिति खराब है कि यहां पर देखिए तो जो प्लेटफॉर्म है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ईंट सोलिंग दिख रहा है। प्लेटफॉर्म पे ईंट सोलिंग दिख रहा है, ना कोई यहाँ पर आप देखिए वहाँ पे जो भी शौचालय है ताला लगा हुआ है। शौचालय पे एक शौचालय है, उसकी स्थिति बहुत ही खराब है, जर्जर है। यहाँ पहले भी मैं दिखा चुका हूँ यहाँ पर आकर के कि यहाँ पर क्या स्थिति है। लोग धरने पर नहीं बैठे थे, उससे पहले भी दिखा चुका था कि यहाँ पर यह स्थिति है। बनाही रेलवे स्टेशन को क्यों हीन नज़रों से देखा जाता है, ये दिखाने का मैंने प्रयास किया है। और आज फिर चलिए यहाँ पर जो लोग धरने पर बैठे हुए हैं इनसे मैं बात करूंगा और जानने का प्रयास करूंगा कि ये लोग जो धरने पर बैठे हुए हैं किस लिए बैठे हुए हैं और कहां कहां ये लोग जा चुके हैं। ये बताइएगा कि आप लोग आज धरने पर बैठे हुए हैं, एक दिवसीय धरना है, धरना का उद्देश्य क्या है और कहां कहां गए हुए हैं उसके लिए? धरना का मुख्य उद्देश्य है जनता जो है, जो लोग हैं यहाँ के, ये ही टैक्स देते हैं, इनका ही रेवेन्यू देने से सरकारें चलती हैं। और नियमतः यहाँ पर कम से कम 3 विधानसभा क्षेत्र के लगभग दर्जनों पंचायत के लोग यहाँ से सफ़र करते हैं, परंतु जो मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए वो नगण्यता होते जा रही है। पहले बनाही स्टेशन का एक वजूद हुआ करता था, लेकिन कोरोना काल से जितनी भी ट्रेनें बंद हुई हैं उसके बदले कोई ट्रेनें मिली नहीं हैं। साथ ही आपके द्वारा भी दिखाया गया है कि आज प्लेटफार्म की जो स्थिति है, खास करके पेयजल का जो स्थिति है, शौचालय का जो स्थिति है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमको पैसा देने के लिए, टिकट कटाने के लिए, काउंटर तक आने के लिए सड़क की व्यवस्था नहीं है। अगर पश्चिमी छोर से लोग आते हैं तो उसकी व्यवस्था नहीं है। पहले भी लोग धरना दिए थे, इसके संबंध में हमने यहाँ के एक साथी के साथ में जा कर के, सरफराज खान के साथ में जा कर के वहाँ रेलवे मिनिस्ट्री मंत्री से भी मिलने का काम किया था। और वहाँ से आने के बाद में हमको लगा था उस समय माननीय संसद को भी, जो हमारे सुदामा प्रसाद हैं यहाँ के माननीय संसद, इनको मैं बधाई दूँगा कि इन्होंने जब हमने आवेदन दिया तो ये लोकसभा में हमारी बातों को रखने का काम किया और अपने स्तर से भी बातों को पहुँचाया। आने पर हमको लगा कि कुछ काम होगा। एक काम तो देखने को मिल रहा है, जैसे कि हमारी जो मुख्य मांगे थी कि बनाही स्टेशन के प्लेटफार्म की लंबाई कम होने के कारण बोगिया प्लेटफार्म के बाहर रह जाती है, महिलाओं और बच्चों को उतरने चढ़ने में कठिनाई होती है। इस पर अभी कोई कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। प्लेटफार्म पर कोई साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। 10 फीट चौड़ा है प्लेटफार्म और घास पौधे लगे हुए हैं जो अभी जस का तस है। दोनों प्लेटफार्म पर स्त्री और पुरुष के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। झाड़ियों से
ढका हुआ है, टूटा फूटा है, वो जस का तस है, इस पर अभी तो कोई पहल नहीं हुआ है। 4 में था पेयजल चापाकल, परंतु खराब एवं बंद पड़ा है। तो इसकी हमको जानकारी मिली है कि बोरिंग का काम लग रहा है, पेयजल का मतलब कि तैयारी चल रहा, अभी हुआ नहीं लेकिन उसमें काम लगा है। इससे ये तो अच्छी बात है। डाउन प्लेटफार्म पर प्रतीक्षालय नहीं है, जो देख रहे हैं क्या स्थिति है। प्रकाश की व्यवस्था है, रात्रि में जब आते हैं तो यहाँ अंधेरा ही अंधेरा रहता है। अगर ये तो लोकल गांव है जिसके कारण लोग सुरक्षित रहते हैं, नहीं तो भयभीत तो स्वाभाविक है कि रहना है। प्लेटफार्म पर क्या होगा नहीं होगा। और एगो था प्रमुख मांग था मेरा कि स्टेशन के पश्चिमी गुमटी, इस संबंध में वहाँ से विभाग से लोग आए थे और हमसे भी मुलाकात किए थे, कमरिया पंचायत के मुखिया से और जो सटे हुए बनाही के जो मुखिया हैं उनसे भी संपर्क किए थे। इसका प्रक्रिया हमको लगा संतोषजनक कि इसमें जो है कि विभाग इंटरेस्टेड होकर के अंडरपास उसको बोला जाता है ना, पुलिया अंडरपास की तैयारी लोग कर रहा। बोला कि उसी संबंध में हम आए, हमसे लोग आकर के मिला, बोला कि आप गए थे और इसका प्रक्रिया चल रहा है। अगर हो जाता है तो बहुत सुंदर। और हमको लगता है कि जब प्रक्रिया चल रहा है, जब प्रक्रिया में आ गया है, आप विभाग के लोग आए थे तो ये अंडरपास बनेगा। इसमें हम आप स्थानीय सांसद सुदामा प्रसाद और रेलवे मिनिस्टर को हम इसके लिए बधाई देंगे अगर ये काम हो जाता है तो। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है कि पश्चिमी फाटक से स्टेशन तक आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अगर नहीं आएंगे और मजबूरी में यही पकड़ के आते हैं रेलवे लाइन, तो कई बार दुर्घटनाएं घट चुकी है। कई गो लोग काल के गाल में उस समय समा चुके हैं। यही सब हम लोगों की ये थी। और गड्ढे नुमा प्लेटफार्म का यही सब बात है। और इसको लेकर के आज कुछ ट्रेनों के ठहराव के लेकर धरना दिए हैं। तो ट्रेनें जो हमारी मांग यही है कि कोरोना काल के समय में जो ट्रेनें बंद हुई थी उतनी ट्रेनें हमको दे दिया जाए, या अगर उतनी ट्रेनें आप नहीं दे पाते हैं तो जो यहाँ के स्थानीय लोगों की 1-2 ट्रेनें की मांगे हैं उसी को आप दे दीजिए। और कम से कम जब हम रेवेन्यू देते हैं, जब हम पैसा देते हैं, टिकट कटा करके सफ़र करते हैं, तो उस आधार पर तो यहाँ का जो मूलभूत सुविधा है वो हमको दीजिए। हम तो स्टेशन के मानक के अनुसार मांग रहे हैं। हम आपसे कुछ भीख नहीं मांग रहे हैं। हम वही मांग रहे हैं कि जो हम पैसा आपको दे रहे हैं और जिसके लिए दे रहे हैं वो सुविधा हमको दीजिए। हम किसी दुकान पर जाते हैं, चाय का पैसा देते हैं तो चाय खोजते हैं, जिस चीज़ का हम पैसा देते हैं उसका खोजते हैं। तो हम स्टेशन पर आकर के टिकट कटा रहे हैं और जो आपके मानक के अनुसार है, जो रेलवे का नियम है, उस अनुसार बनाए के लोगों को और यहाँ सफ़र करने वाले यात्रियों को आप सुविधा दे दीजिए। इसके अलावा हमको उनसे कोई मांग नहीं। तो देखिए क्या मांग है बता रहे थे। एक सवाल आपसे ये है मेरा कि आप लोग की कंप्लेन थी, मैं पिछली बार आया था तो आप ही लोग बोले थे कि यहाँ पर सांसद नहीं आते हैं, पता नहीं उनको क्या हुआ है। आरा दिखता है, बिहिया दिखता है या और रेलवे स्टेशन दिखता है, मगर बनाही नहीं दिखता है। अभी भी देखा जा रहा है कि जो अभी वर्तमान सांसद है अभी देखने नहीं है, उनको भी आरा और बनाही बिहिया दिख रहा है। ये देखिए, आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे सामने हमारी बातों को उजागर करने के लिए आए और पिछले मर्तबा भी आए थे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारे मौजूदा सांसद महोदय हैं उनसे हम लोग से बातचीत हुई है, जो सांत्वना मिला है उसके ऊपर हम लोग अड़िग हैं। और उन्होंने यहाँ तक सांत्वना दिया है कि अगर 45 दिन के अंदर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, चूँकि वो रेलवे केंद्रीय बोर्ड के मेंबर बन चुके हैं और हम लोग से आवेदन मांगा गया है, तो आवेदन हम लोगों ने फॉरवर्ड कर दिया है उनको। और फेस टू फेस मिलने के लिए भी हम लोग को बुलाया गया है कि आकर के सामने हम लोग से एक बार मुलाकात कर लीजिए। तो ये उनकी सराहनीय बातें हैं और ये सराहनीय कार्य है, ये तो काबिल तारीफ़ है। पूर्व के सांसद हम लोग उससे मिलने के लिए, बात करने के लिए तैयार नहीं थे और हम लोगों ने तत्पर प्रयास किया कि अगर पूर्व सांसद महोदय अगर हम लोग को अगर आयोजन प्रोग्राम भी के माध्यम से आना चाहते तो हम लोग उसके लिए भी तैयार थे। आपके माध्यम से हम लोगों ने ये भी बोला था कि अगर हम लोग एक ट्रेन भी मिल जाती है पूर्व सांसद महोदय से तो पूरा समर्थन क्षेत्र के वासियों को उनके साथ रहेगा। लेकिन उसमें वो नहीं उतरे तो उनका रिजल्ट वो खुद देख लिए। तो आने वाले समय में हर कोई एक मर्तबा जीतने के बाद हमेशा वही नहीं रहेगा। जो हम लोगों का कहने का मतलब ये है, जो बनाही के क्षेत्र के वासियों को कार्य करेगा, बनाही स्टेशन की दुर्दशा को सुधारेगा, हम लोग उसके समर्थन के साथ हैं। हम लोगों को ना कोई राजनीति करना है, हम लोग को विकास का काम जो ज़रूरत हमें चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हम विकास की हम क्या ही बात करें, हमको तो विकास कहने में शर्म आ रही है कि जो जैसे हमारे चाचा लाल बहादुर महतो जी ने बताया कि जो स्टेशन का एक मानक होता है उस मानक पे भी स्टेशन
नहीं है। तो ये मानक स्टेशन को पूरा किया जाए। सबसे पहले ये है कि कम से कम यहाँ पे एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव दिया जाए। जैसे हमारा जनशताब्दी एक्सप्रेस है, रोजाना हर यात्री यहाँ का जानता है, क्षेत्र के यात्री जानता है कि 3 गाड़ियाँ बिहियाँ स्टेशन से क्षेत्र में आकर बनाई लगती है, बिहियाँ से आती है। वो सारा खर्च बनाई स्टेशन का था, वो सारा व्यय उनको हो रहा। अगर उनको सुविधा यहाँ से होती तो यहाँ से गाड़ियाँ पकड़ते वो, लेकिन नहीं है। इसके ऊपर सरकार को ध्यान नहीं है, हमारे रेल मंत्री को भी ध्यान नहीं है ना। दूसरी सबसे बड़ी शर्म की बात ये है कि रेल मंत्रालय हो, चाहे परमंडल दानापुर हो और चाहे कोई और मंत्री हो, शर्म की बात ये है कि फरक्का एक्सप्रेस जो है दूसरे नंबर से इसी रूट में संचालित की जा रही है, हर स्टेशन पर लग रही है, बनाही क्यों नहीं लग रही है? ये एक बहुत ही निंदनीय बात है। जितना इसका निंदा किया जाए ये शर्मसार करने वाली बात है बनाही के लिए। ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए बनाही के साथ। दूसरी बात ये है कि हम लोग जो मूल मांगे हैं वो इस प्रकार से है। जो हमारी जो मूल मांगे हैं वो इस प्रकार से है कि सबसे पहले हम लोग जो ट्रेन का मांग किया है, टाटा पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस और विभूति एक्सप्रेस। हम लोगों ने इस आज से 6 दिन पहले हम अपने स्टेशन मास्टर से हम लोग 2-4 आदमी मिले थे। उन्होंने एक अजीब बात बताया कि देखिए बाबू, ऐसा है कि यहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन न होते हुए भी, हावड़ा और धनबाद का ट्रेन यहाँ पर लगाव न होते हुए भी रोजाना यहाँ धनबाद और हावड़ा का टिकट यहाँ से कटता है। अब इतने विचार के बाद, ऐसे कार्य के बाद बनाही अग्रणीय है, आपको पैसा देने के लिए रेलवे मंत्रालय को, रेल को तैयार है और यहाँ पे ट्रेन नहीं दे रहे हैं। उन्होंने एक चीज़ और बताया कि यहाँ पर पहले जब एक्सप्रेस ट्रेन लगती थी, यहाँ पर रोजाना का आमद 30,000 से 32,000 था, करीब 9 लाख 9.5 लाख रुपया हर महीने जाता था। जब आप ट्रेन नहीं देंगे तो राजस्व कहाँ से वसूलेंगे? ये तो सोचने वाली बात है। आज ट्रेन दीजिए, हम लोग को ज़्यादा मूल मांगे नहीं है। अगर आप और कुछ नहीं कर सकते हैं तो 2-3 हम लोग को मूल मांगे जो हैं, पहला ये है कि हम लोग को 2 कम से कम एक्सप्रेस ट्रेन किसी हाल में दिया जाए, शीघ्र, तुरंत, है ना। एक हावड़ा जाने के लिए और एक झारखंड जाने के लिए। और दूसरा, अगर आप राजस्व के मामला में आप यहाँ से राजस्व वसूलना चाहते हैं, है ना, रेलवे को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं, अगर रेल मंत्री इस तरह से विचार रखते हैं अपने आप को तो कि हम सरकार में फ़ायदा दिखाएं रेलवे के माध्यम से, तो इनको यहाँ पे शीघ्र ही एक आरक्षण टिकट काउंटर देना चाहिए। यहाँ पे हम गांव की नाम नहीं बता सकते कितने गांव जुड़ते हैं। दियारा में जितने गांव हैं, चाहे चक्की नरंगा हो, सूर्यमनपुर हो, सारंगपुर हो, बहरनपुर हो, गंगापुर हो, दामोदरपुर हो, अब इधर आज सिकरिया है, बनकट है, बनाही है, ये क्या कहते हैं, करखियाँ है, शिवालक टोला है, शाहपुर है, पांडेपुर है, रानी सागर है, कुंडेसर है ना, अरैला है, और जगदीशपुर के क्षेत्र के लोग हैं, ब्राहपुर क्षेत्र के लोग हैं, है ना, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं। इतने सारे लोग यहाँ स्टेशन से जुड़ते हैं। तो ऐसे तो चाहिए कि रेल मंत्रालय को शीघ्र यहाँ पर इन सारी मांगों को पूरा करना चाहिए। तो देखिए, बता रहे हैं कि कौन कौन से गांव जुड़ते हैं। 3 विधानसभा इस रेलवे स्टेशन से जुड़ता है, उसके बावजूद भी यहाँ की क्या व्यवस्था है मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक सवाल आपसे ये है कि आप लोग तो आज धरने पर बैठे हुए हैं, अगर नहीं विभाग सुनता है या सरकार सुनती है तो क्या करिएगा आप लोग? बाद होकर अनशन पर हम लोग बैठेंगे, कमेटी से हम लोग अपने संस्था से निर्णय लेंगे और बात होकर अनशन पर बैठेंगे। क्या टाइम भी दे रहे हैं आप लोग कि इतने दिनों के अंदर यहाँ पर ट्रेन का ठहराव हो जाए? 45 दिन का समय दिया जा रहा है। 45 दिन के बाद फिर हम लोग धरना या अनशन पर बैठेंगे। 45 दिन का समय आप लोग दे रहे हैं? 45 दिन। ये 2 ट्रेन की जो मांग कर रहे हैं कि एक झारखंड जाने के लिए और एक पश्चिम बंगाल जाने के लिए, ये कम से कम 2 ट्रेन यहाँ पर रुके। उसके बाद अगर हम लोगों की मांगों को, जो वाजिब मांग है, अगर नहीं माना गया और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई उचित, तो हम लोग बाध्य होकर फिर प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे और नहीं तो अनशन पर बैठेंगे। स्टेशन की भी स्थिति जर्जर है। स्थिति आप देख ही रहे हैं। ये तो है स्थिति। सभी को हम लोग व्यवस्था के लेकर चल रहे हैं कि सभी मांगे हम लोगों का जायज़ है और सभी मांगे हम लोगों की पूरी हो। तो देखिए, कौन कौन सी मांग है उसको लेकर के एक सवाल आपसे बस इतना है कि यहाँ पर तो जनसंख्या मैं देख रहा हूँ कि कितने संख्या में लोग पहुँचे हुए हैं और आप लोग कह रहे हैं कि 2 ट्रेन, सरकार क्यों नहीं सुन रही है? देखिए, मेरे
बड़े भाई जुबेर भाई, चाहे लाल बहादुर महतो, भगना साजिद खान ने जो कहा कि 2 ट्रेन, सिर्फ ये लोग बात किए कि पूर्व जाए गाड़ी। हम लोग का राजधानी है दिल्ली। हमारे तरफ से, मैं इस धरना का अध्यक्ष हूँ, मैं इसके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारी मांग जो मांग पत्र पर दे रहे हैं, हमारा सारी मांग पूरा होना चाहिए। इसलिए कि हम लोग खाली दिल्ली और झारखंड नहीं बंगाल और झारखंड नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ के जो बेरोज़गार लोग हैं, अधिकतर लोग पश्चिम क्षेत्र में जाते हैं, जो दिल्ली, गुजरात, बम्बई के तरफ यात्रा करते हैं। इसलिए मैं जो भी ट्रेन अपने मांग पत्र में मांगा हूँ, वो पूरे मांग पत्र हमारे रेल मंत्री दियाराम साहब या आपके माध्यम से इसको उठाया जाए। इसको जुबेर भाई ने कहा कि 45 दिन हम लोग समय दिए हैं। मैं अपने भाषण में बोला हूँ कि 15 दिन के बाद अगर मेरे मांग पत्र को नहीं स्वीकार किया गया तो हम लोग 15 दिन के बाद भूख हड़ताल पर बैठेंगे। ये जो भूख हड़ताल होगी 1 दिवसीय नहीं होगी, ये 5 दिवसीय धरना होगी। मैं पूरे अपने गांव इलाका के लोगों के माध्यम से ये बता रहा हूं कि हम लोग ये बात आपस में कर लिए हैं कि अगर ये 15 दिन के अंदर में नहीं होगा तो 5 दिवसीय भूख हड़ताल पर हम लोग बैठेंगे। इससे पहले हम लोग आपको बता देना चाहता हूं कि जो पहले 12/3 है ना, 12/3/2024 को धरना पर बैठे थे, तो आप लोग भी आए थे। आप लोग भी पूरे स्टेशन का नज़ारा अपने माध्यम से सरकार को दिखाने का काम किया था। मगर करीब 7-8 महीना हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। सुदामा साहब जो हम लोगों का क्षेत्रीय सांसद हैं, हम लोगों का सौभाग्य है कि ये रेलवे बोर्ड का मेंबर भी बन गए। मगर इनसे 1 महीने पहले भी एक हम लोग ज्ञापन दिए हैं, वो ज्ञापन पर वो कोई सुनवाई नहीं किए। अब कुछ लोग जो जहाँ से जुड़ा है अपना माध्यम से कह रहा है, मगर हम लोग जो अपना ज्ञापन दिए हैं 1 महीना पहले, उस पर वो कोई सुनवाई नहीं किया, उनके हाथ में चला भी गया है। तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि अगर ये 15 दिन के अंदर में 18 तारीख का उनका मीटिंग है, जुबेर भाई के माध्यम से जो मालूम हुआ, तो 18 तारीख के मीटिंग में अगर हम लोगों के ये मांग पूरा नहीं कराएंगे तो निश्चित रूप आप जोड़ लीजिए, आज है 17 तारीख, 15 दिन के अंदर में हम लोग फिर धरना पर बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। 5 दिवसीय धरना होगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मेरे स्टेशन का सौंदर्यीकरण के साथ साथ, देखिए एक बहुत अभी साजिद भाई ने एक्सप्रेस ट्रेन के बात बताया, एक हमारे यहाँ आरा बनारस एक्सप्रेस चलती है, अभी तक ये नेट पर नहीं आता है। इसका नंबर भी है 03649 और 03650। ये ट्रेन नेट पर हम लोग यहाँ नहीं दिखाई देता है कि बनाही में इसका ठहराव है कि नहीं है, मगर यहाँ लगती है। ये भी हम लोगों के साथ रेल मंत्रालय या रेलवे बोर्ड हम लोगों के साथ धुरतई कर रहा है। तो ये अब चलने वाला नहीं है, बहुत दिन चल गया है। इससे पहले 10 बरस हम लोगों का कोरोना काल से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि स्टेशन पे ये होगा वो होगा। कुछ तो आप आए ना 8-9 महीने के बाद, आप भी देख लीजिए कि क्या हुआ है, माने कोई प्रोग्रेस हुआ है। अभी लाल बहादुर भाई ने जो बताया, ये गए थे सुदामा साहब के पास दिल्ली, ये भी आपको हम भैया बता दे रहे हैं कि यहाँ ये 4 लाइन बिछाने के लिए भी यहाँ भी एक बोरिंग गल रहा है, एक उत्तर साइड भी बोरिंग गल रहा है। इसके दोनों तरफ ये ध्वस्त करके चौड़ीकरण भी किया जाए। अब उसके लिए ये बोरिंग गल रहा है कि हम लोगों को पानी यात्री को पीने के लिए बन रहा है। हम लोग ये भी अभी संदेह में हैं, स्पष्ट हम आपसे बता दे रहे हैं भैया। तो हाँ, तो ये भी एक है। तो हम लोगों के विकास के नाम पर, रेल ठहराव के नाम पर, या ये क्या कहलाता है, सौंदर्यीकरण के नाम पर हम लोग को ठगा जा रहा है। आप लोग से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे कि ये बात आप लोग अपने पेपर या IBS 7 से आप हैं तो उसके माध्यम से चैनल पर भी इसको जोर शोर से उठाया जाए। हमारी मैंने आपसे काइंडली रिक्वेस्ट आप देखे होंगे कि बिना कहे हुए मैं अकेले आकर के यहाँ पर रिपोर्टिंग किया हूँ, ये नहीं कि किसी पब्लिक को जुटा करके। यहाँ की स्थिति पहले भी कई बार दिखा चुका हूँ कि बनाही रेलवे स्टेशन की स्थिति ये है। आज जब सांसद थे केंद्रीय मंत्री RK सिंह, उनसे भी बोल चुका हूँ कि बनाही के साथ क्यों ऐसा हो रहा है। देखिए, ये तो आपका बड़प्पन है, आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम लोगों के गायबाना में भी आके
आप हमारे स्टेशन के बात उठाए हैं, मैं इसके लिए शुक्रिया कर रहा हूं आपको। मगर आप आर.के. सिंह के बात कर रहे हैं। आर.के. सिंह को इनका एक यात्रा चल रहा था, बनाही स्टेशन पर गेट बनाही का हो गया, जो रेलवे फाटक है, तो हम लोग के जैसे मालूम है कि मंत्री जी जा रहे हैं, उसका पूरा मेरे पास फ़ोटो भी है। अगले बार भी आपको हम बताए थे कि उनको हम ज्ञापन दिए, उनको स्टेशन पर डाउन प्लेटफॉर्म पर अप प्लेटफॉर्म पर लाकर उनको हम घुमाए भी, पूरा स्थिति भी दिखाए। ये भी आपको बता रहे हैं, इस चुनाव में भी ये जीते थे, दूसरा चुनाव उसमें भी दिखाए थे। अब फर्स्ट चुनाव में हम लोगों का जदयू का उनका गठबंधन था, तो हम यहाँ एक मीटिंग रखे थे, तो उस मीटिंग में भी उनको स्टेशन पर चढ़ाए थे। मगर 10 वर्ष में अभी तो हम लोग उनके गठबंधन में हैं। जदयू से हम बिलोंग करते हैं, जिला का महासचिव हैं और जगदीशपुर का प्रखंड प्रभारी भी मैं हूँ। तो कहने का मतलब है कि गठबंधन में रहने के बावजूद, इतना उनसे कहने के बाद, सर्किट हाउस में मिलने के बावजूद भी बनाही स्टेशन का वो कोई काम नहीं किए। तो देखिए, बता रहे हैं कि बनाही स्टेशन का काम नहीं किए हैं। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप कौन कौन सा ट्रेन यहाँ पर रुकते हुए देखे थे और अभी क्या स्थिति है? देखिए, आपको हम बता दें कि एक बार अखबार में निकल गया है कि लाल किला का ठहराव बनाही स्टेशन पर होगा। उस समय हमारे रेल मंत्री माननीय नीतीश कुमार जी थे। यहीं पर संपूर्ण क्रांति रुक गई थी, उसमें ज्ञापन हमने दिया था कि लाल किला का ठहराव यहाँ होना चाहिए था, अपने पैड पर लिख के दिए थे। उस समय जिला के महासचिव थे जदयू के। मंत्री जी तो कुछ नहीं बोले, लेकिन आज अखबार में निकल गया कि मंत्री जी ने कहा है कि बनाही स्टेशन पर लाल किला का ठहराव होगा, जबकि मंत्री जी इस बात को कहा भी नहीं था। अखबार में निकल गया, चर्चा हो गई, हमने मंत्री जी पर चिट्ठी लिखा कि ऐसा ऐसा निकला अखबार में, यहाँ ट्रेन का ठहराव दीजिए, आपने शिकायत होगी। कोई सुनवाई नहीं उस बड़े आवेदन पर हुई। उसके बाद इसी स्टेशन पर अपने साथियों को लेकर के हम धरना पर बैठ गए, अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। जब धरना पर जब बैठ गए तो रेल मंत्रालय खबरा गया दिल्ली में। वहाँ से हमारे जिला के अध्यक्ष थे भाई परमेश्वर, उनको स्पेशल भेजा गया। फरक्का रुकती नहीं थी, फरक्का से रुकी यहाँ पर, जिला उतरे यहाँ। अब बोले पाठक जी आप धरना समाप्त कीजिए, 15 अगस्त से लाल किला का यहाँ ठहराव होगा। ठहराव हो गया। वो हम लोग की मांग जो थी, लाल किला ठहराव हुआ, तो वो लाल किला हमारी चली गई, जनता चली गई। बनारस एक्सप्रेस चला गया, तूफान चला गया, सारी गाड़ियाँ चली गई। जनता तो पटना से हावड़ा चलती भी है। तो हमारी उन ट्रेनों का ठहराव हमारे स्टेशन जब नहीं है, नई ट्रेनें आ रही है, तो उसका ठहराव हमारे यहाँ होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, अब रेल मंत्रालय एक दुकान खोलें, आपका एक दुकान है, दुकान को जब आप कायदे सजाइएगा नहीं तो माल बिक्री कहाँ से होगा? जब तक ट्रेन नहीं ठहराइएगा तब राजस्व आएगा कहाँ से? इसके लिए ट्रेन का ठहराव होना चाहिए। क्योंकि हम तो स्पष्ट बोलते हैं, चाहे कहीं किसी दल में रहें और रहें, ये हमें तो लगता है कि अभी केवल पैसा वसूलने का काम हो रहा है कि पब्लिक जितना अधिक पैसा हमारे वसूल लिया जाए। ठीक है, पैसा वसूलिए, लेकिन सुविधा तो हमारी बढ़ाइए। सबसे बड़ी समस्या ट्रेन का ठहराव है, प्लेटफार्म की जर्जर स्थिति है, और उससे बड़ी समस्या है पहुंच, सड़क जो है, रोड है नहीं है। हमेशा डर लगता है, जब बरसात होती है तो डर लगता है कि जो लाइन ट्रेन पकड़ने के लिए जो आते हैं कोई कट न जाए। यहाँ पर सबसे बहुत बड़ी समस्या वो है। तो देखिए, ये बता रहे हैं कि ट्रैक पकड़ के लोग यहाँ पर आते हैं, और एक युवा है, मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगा। ये बताइएगा, आप लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, अब कह रहे हैं कि 15 दिन बाद हम लोग भूख हड़ताल करेंगे, अगर सरकार या जो भी विभाग के लोग या भी जो भी सांसद हमारी बात नहीं सुनते हैं तो? जी बिल्कुल, क्योंकि हम लोग ये आज से नहीं 12 मार्च को भी धरना दिए थे, तो ये बात हम लोग बोले थे कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीक़ा से अभी दे रहे हैं, मेरा मांग पूरा होना चाहिए। फिर हम लोग अपना जितना नौजवान साथी हैं गांव के, फिर से धरना का प्रोग्राम किए, फिर से शांतिपूर्ण ही आज दे रहे हैं। लेकिन अगर फिर भी नहीं होता है तो फिर आगे के कार्रवाई के लिए हम लोग को भूख हड़ताल करना पड़ेगा। उससे भी नहीं होगा तो हम लोग लास्ट में चक्का जाम तक करेंगे। और सांसद महोदय से बात भी हुआ है, वो बोले हैं कि 2-3 बार आप लोग शांतिपूर्ण तरीक़ा से कर लीजिए, अगर नहीं होता है तो हम आएंगे, आप लोग के चक्का जाम में हम सहयोग करेंगे। तो देखिए, सांसद महोदय से बात हो चुका है, सांसद सुदामा प्रसाद से बात हुई है, और वो इन लोगों का आश्वासन दिए हैं कि हम आएंगे बनाही रेलवे स्टेशन पर। मगर मैं आपको बता दूं कि आरा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंच गए थे, वहां पे सारी सुविधाएं हैं, वहां पहुंच जाते हैं। मगर जहां पर सुविधा नहीं है, सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है, वहां पर नहीं आते हैं। कौन कौन सी ट्रेन है बता देता हूं। बक्सर टाटा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 18183, 18184, और विभूति एक्सप्रेस
12333, 12334, फरक्का एक्सप्रेस है 13413 और 13414। काशी पटना जनशताब्दी एक्सप्रेस बिहियां रुकती है और ये डुमरांव रुकती है, उसका भी ठहराव की मांग कर रहे हैं लोग। 15125, 15126। मगध एक्सप्रेस बिहियां रुकती है, रघुनाथपुर रुकती है और बीच में ये बनाही नहीं रुकती है, उसकी मांग लोग कर रहे हैं कि 20801, 20802। और श्रमजीवी एक्सप्रेस है 12392, 12391। इतना ट्रेन की ठहराव का ये लोग मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर नहीं हुआ तो समझ जाइए कि ये सारा कुछ बता चुके हैं। और ये व्यवस्था अगर यहां पर नहीं हुआ, न शौचालय ठीक है, न यहां पर पीने के पानी का व्यवस्था है, और जो शौचालय लगा हुआ है उसमें भी ताला लगा हुआ है। अगर यहां पर सारी व्यवस्थाएं नहीं होती है तो ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। देखते हैं कि सरकार इनकी कब बातें सुनती है। ये एक बार और धरना दे चुके हैं, ये दूसरी बार धरना दे रहे हैं लोग। इससे पहले मैं भी दिखा चुका हूं बहुत बार कि बनाही रेलवे स्टेशन की स्थिति क्या है। देखते हैं कि कौन सुनता है, कौन आगे आता है। और इंतजार सांसद सुदामा प्रसाद का है कि कब बनाही रेलवे स्टेशन पर आते हैं, यह भी देखना है। चलिए, जो भी अपडेट होगा मैं आप लोगों के सामने लेकर हाजिर रहूंगा। फिलहाल इस क्रम में इतना ही, बने रहिए।